दोस्तों नमस्कार। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बीते दिनों हम लोगों ने आपको बताया था कि कैसे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच तनातनी जारी है। अब एक ऐसी खबर बंगाल से आ रही है जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि ममता और अभिषेक के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जी हां, ममता बनर्जी अब अभिषेक बनर्जी को पार्टी से बाहर करने वाली है। जी हां, बहुत बड़ी खबर है बंगाल से। ममता बनर्जी ने सब कुछ सेट कर दिया है और अभिषेक को बाहर फेंकने जा रही है। आखिर क्या वजह है? आखिर ममता और अभिषेक के बीच ऐसी क्या बात हो गई जिससे ममता बनर्जी इतना नाराज हो गई कि अब पार्टी से ही अभिषेक बनर्जी को आउट करने वाली है। इस पूरे वीडियो में समझाएंगे कि आखिर क्या वजह है कि टीएमसी दो धड़ों में बंट गई, टीएमसी में दो फाड़ हो गया है। आखिर क्या वजह है, इस वजह के पीछे का विश्लेषण हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। आज इस वीडियो में मेरे खास बातचीत के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, अब अगला एक्शन ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को लेकर लेने वाली है कि अभिषेक बनर्जी को ही टीएमसी से बाहर करने जा रही है? नहीं, हालात तो यही है नीतीश जी। और ममता बनर्जी ने एक ऐसे कागज पर दस्तखत कर दिए, ऐसे कागज पर हस्ताक्षर कर दिए जी। जिस हस्ताक्षर ने यह तय कर दिया है, पुख्ता कर दिया है हाँ। कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच बिल्कुल सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ। इससे पहले तो सिर्फ कयास थे, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी चल रही थी, वो उसके नेता पर को डांट देती थी, ये उसके नेता को डांट देते थे। लेकिन अब एक कागज पर जो ममता बनर्जी ने दस्तखत किए हैं, उस दस्तखत के बाद यह तय हो गया है कि अभिषेक बनर्जी को कभी भी पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि अभिषेक बनर्जी को यह संदेश देने की कोशिश की गई है और अभिषेक बनर्जी के समर्थकों को संदेश देने की कोशिश कर रही है। खबर वहां से है कि अभिषेक बनर्जी भी बॉस बनने की कोशिश कर रहे थे पार्टी में, लेकिन ममता बनर्जी ने बता दिया कि बॉस मैं ही हूं, यहां पर मेरे अलावा कोई बॉस नहीं है। और ये जो अहम की लड़ाई है दोनों के बीच की, ये पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बर्बादी की लड़ाई बनते जा रही है। 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है अगले साल, और भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले कई बार वहां पर प्रयास किए, कई टीएमसी के नेताओं को तोड़कर अपनी तरफ लिया, लेकिन हर बार वो नाकाम रही। लेकिन कहते हैं कि रावण भी युद्ध तब हारा था जब राम का साथ विभीषण ने दिया था। तो एक विभीषण की जरूरत अगर मिल जाता है आपको तो आसान हो जाती है आपकी जीत। तो इसीलिए 2026 से पहले एक विभीषण जो है, क्या ममता के लंका जिसको हम कह सकते हैं, वहां पे तैयार हो गया है। तो क्या ऐसा समझा जाए सर कि बंगाल में बीजेपी को नया सिंधिया अभिषेक बनर्जी के तौर पर मिल गया है? सिंधिया के तौर पर नहीं, और ये इस तरह से अभिषेक के बारे में, लेकिन हाँ, अभिषेक बनर्जी खुले तौर पर बागी हो चुके हैं। वो जिस तरह से वहां पर अभिषेक बनर्जी के जो समर्थक लोग हैं और वो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने भी अब खुलकर उसका जवाब देना शुरू किया है कि भतीजा ठीक है, लेकिन पार्टी में अनुशासन जो तोड़ेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और कहा यह भी जा रहा है कि अगला नंबर तो अभिषेक का हो सकता है। दरअसल जिस खबर का हम जिक्र कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने एक ऐसे लेटर पर साइन कर दिया है जिसमें पार्टी के दो बड़े नेताओं को निलंबित कर दिया है पार्टी से, सीधा आउट, बाहर का रास्ता। और अगला नंबर अब अभिषेक का ये कहा जा रहा है। वो है शांतनु सेन, एक जो पूर्व राज्यसभा सदस्य है। उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो कांड हुआ था उसके बाद से लगातार वो मुखर थे। अभिषेक बनर्जी की भी उसमें संलिप्तता दिखी नहीं, वो ना प्रदर्शनों में आते थे, हालांकि वो उसका मुखर विरोध करते थे। ममता बनर्जी को कहते थे कि इस तरह से एकदम पार्टी के लोगों का गलत के लिए साथ नहीं देना चाहिए। तब से अभिषेक बनर्जी और ममता के बीच खटास बढ़ी है। तो जो शांतनु सेन है, पूर्व राज्यसभा सदस्य, उनको निलंबित कर दिया गया पार्टी से बाहर और बताया गया कि इन्होंने अनुशासनहीनता की है, पार्टी लाइन के बाहर का ये काम कर रहे हैं, इसलिए इनको बाहर किया जाता है। इनके साथ साथ एक अराबुल इस्लाम भी है, पूर्व विधायक है, एमएलए है, वो भी इनके खासम खास है, उनको भी ममता बनर्जी ने पार्टी से बाहर कर दिया। और इस बात की जानकारी जो है दोनों की, जो पार्टी के उपाध्यक्ष है जयप्रकाश मजूमदार, उन्होंने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी कि हाँ भैया, ये दोनों पार्टी के विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, इसलिए इन दोनों को निलंबित कर दिया गया है। और इस बात के प्रमाण, जो इससे पहले जो चर्चाएं चल रही थी कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है, उस पर एक मुहर लग गई है। ममता बनर्जी की साइन है, क्योंकि उस लेटर पर ये किसी महासचिव ने या किसी ने नहीं किया, महासचिव तो खुद ये है,
ममता बनर्जी ने साइन करके इन दोनों को पार्टी से आउट कर दिया है। तो अब इस बात का पुख्ता हो गया है कि इन दोनों के बीच में ठीक नहीं है, और इन्होंने उनके नेताओं को बाहर करके संदेश दे दिया अभिषेक को कि अगला नंबर तुम्हारा भी लग सकता है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो बाहर कर दिए जाओगे। एक तरह से ये संदेश जो है ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को दे दिया है। सर, तो ममता बनर्जी अपने नेताओं से ही क्यों नाराज है? क्या वजह है? पार्टी के नहीं, अंदर क्या अपने कुछ इनके ठीक रहे है? नहीं, इनके अपने रहे नहीं ना, वो तो उनके हो गए। लेकिन टीएमसी के ही तो लीडर है वो। हाँ, टीएमसी के लीडर है, लेकिन टीएमसी में ही दो फाड़ है। एक नेता, देखिए क्या होता है कि पार्टी नेतृत्व, जैसे भारतीय जनता पार्टी, आप सोचिए कि बीजेपी के नेता है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता थोड़ी है, वो तो बीजेपी की लंका लगाने में लगे रहते हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अटल जी के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी है तो बीजेपी में, लेकिन बीजेपी के नेता नहीं है। कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी में है, अभी भी निष्कासित नहीं है। वो आम आदमी पार्टी की नेता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता थोड़ी है, वो रोज केजरीवाल की लंका लगाने में लगे रहते हैं। तो इसी तरह से आप पार्टी के अंदर रहकर पार्टी को जड़ से खत्म करने का मट्ठा डाले उसके जड़ में, तो पार्टी का नेता नहीं होता है वो। तो इसीलिए ये जो लोग हैं, जो अकॉर्डिंग टू ममता बनर्जी, की इन्होंने पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ काम किया है और ये पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे चुनाव से पहले, इसलिए विचारधारा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अगर ममता बनर्जी ने कुछ कह दिया, पिछले दिनों भी एक बयान था कि जब ममता बनर्जी ने जो कह दिया, उनका वो निर्णय अंतिम है। जैसे नए साल के उपलक्ष्य में वहां पर कुछ गायकों के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया था पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से ही, जिसमें वो गायक शामिल थे, वो कलाकार शामिल थे जिन लोगों ने आरजीकर मेडिकल में सरकार की आलोचना की थी, ममता बनर्जी की आलोचना की थी। उन लोगों के कार्यक्रमों को टीएमसी पार्षदों ने रद्द करवा दिया, नहीं होने दिया। तो उन लोगों ने अपनी पीड़ा खुलकर जाहिर की थी। अभिषेक बनर्जी उनके साथ थे कि नहीं, ये सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, जो बोल रहा है बोलने दीजिए, लेकिन उनके कार्यक्रमों को आप रोक नहीं सकते। उस पर ममता बनर्जी के जो एक खासम खास प्रवक्ता थे, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि भैया, ये अनुशासनहीनता और बदतमीजी में बहुत फर्क होता है, आप बदतमीजी कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने जो कह दिया वो निर्णय अंतिम है, उस पर किसी का चलेगा नहीं। तो तभी से ये मतलब जो गड्ढा है, जो दोनों के बीच में दरार तो थी, लेकिन दरार जो है वो गड्ढा बन चुका है अब, और अब इतना बड़ा गड्ढा हो गया है कि वो अब साइन कर करके नेताओं को बाहर करने की, और चूंकि भाई टॉप सुप्रीम लीडर ममता बनर्जी है, आला कमान है ममता बनर्जी, तो वो कर सकती है, तो वो अपना पावर दिखा रही है। एक वक्त ऐसा था सर कि ममता बनर्जी अपना उत्तराधिकारी बनाने वाली थी अभिषेक बनर्जी को, और आखिर अब इतना मतलब खटास क्यों आ गया दोनों भतीजे और बुआ के बीच में? नहीं, देखिए, सत्ता और जो शासन होता है नीतीश, उसमें यही होता है कि आपकी जो सत्ता लोलुपता जब बढ़ जाती है, भाई अभिषेक बनर्जी को महासचिव बनाया गया पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन में, अब नंबर 2 से नंबर 1 आना चाहते हैं। उनको लगता है कि अपने विचारों से नए तरीके से वो पार्टी चलाएं। उनको लगता है कि ममता, जैसे घर में होता है ना, जब आपके माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं या घर का व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, और जब नए आप पिताजी का जूता आपके पैर में आने लगता है, तो आपको लगता है कि यार मैं समझदार हो गया हूं अब, और घर मेरे हिसाब से चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं नए जमाने वाला व्यक्ति हूं, मुझे नए जमाने के हिसाब से पता है। ये लोग पुराने जमाने के हो गए थोड़े, तो आपको आराम करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, ऐसा एक आम अमूमन जो मान्यता है। तो वही अभिषेक शायद चाहते हो कि भाई भजन कीर्तन करो, अब उम्र तुम्हारी खत्म हो गई, अब दे दो हमारे हाथ में, तुम सही से चला नहीं पा रही हो। अब जो आरजीकर मेडिकल का मामला हो, उसके बाद से ज्यादा हालात बिगड़े हैं। उसमें अभिषेक की भूमिका अलग थी, ममता बनर्जी की भूमिका, ममता बनर्जी ने कपिल सिब्बल से सारे वकील उतार दिए। लेकिन हो सकता है कि अभिषेक बनर्जी की अंतरात्मा जाग गई हो कि एक बिटिया के साथ इतना दुर्दांत व्यवहार हुआ, दुर्दांत अपराधी ने व्यवहार किया, और उसके बचाव में आप उतरे, तो इसलिए हो सकता है अभिषेक का हृदय परिवर्तन हो गया, और उसके बाद से उन्होंने कि भैया आप बैठिए, अब पार्टी मैं संभालूंगा। और उनको शायद लग रहा हो कि इससे नुकसान हो रहा है पार्टी को, पार्टी की छवि खराब हो रही है, ममता की छवि खराब हो रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन अभी जो हालात है, ये जो हालात है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुअवसर की तरह है, कहते हैं ना आपदा में अवसर। तो यह आपदा चल रही है टीएमसी में, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए अवसर है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में जो लंबा वनवास है भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में, उसको खत्म करना चाहेगी। तो ये बीजेपी के लिए सुअवसर है। अगर ममता बनर्जी सर अभिषेक बनर्जी को आउट करती हैं, तो फिर टीएमसी का क्या स्थिति होगा? टीएमसी तो बिल्कुल 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगी। कुछ एमपी इनके तरफ आ जाएंगे, कुछ एमपी ममता की तरफ चले जाएंगे, पार्टी विधायक भी बढ़ जाएंगे, टूट जाएंगे। नहीं, इसकी संभावना कम इसलिए है नीतीश, क्योंकि देखिए, सत्ता जहां होती है,
या तो अभिषेक बनर्जी के पास इतनी ताकत हो कि वो देवेंद्र फडणवीस या शिंदे की तरह सत्ता के साथ मिलकर सत्ता के केंद्र में चले जाए, तो आप शक्तिशाली होते हैं। व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, व्यक्ति के पास जो पद होता है या व्यक्ति को जो शक्ति मिलती है वो उसके पद और ओहदे से, कुर्सी से मिलती है। तो फिलहाल तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है राज्य की और सत्ता उनके पास है, सत्ता के केंद्र में वो है, शक्ति उनके पास है। तो कोई भी पाला जब पलटता है तो शक्ति देख के पाला पलटता है, आपकी ताकत देख के पाला पलटता है। जैसे महाराष्ट्र में जो हुआ, मध्य प्रदेश में जो हुआ, मध्य प्रदेश में जान रहे थे कि सरकार डावामडोल है जी, महाराष्ट्र में सरकार डावामडोल है, 3 पहियों का ऑटो है, और उसमें जब एक नेताओं को ये लगा कि एक भाई हमारा नेता कहीं जा रहा है और उसको आश्वासन मिल गया कि मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तब जाके उन्होंने पलटी मारी 40 विधायकों ने। और वो उसके कारण भी थे क्योंकि वहां से वो ऊब चुके थे, क्योंकि मन मुताबिक उनकी विचारधारा की सरकार नहीं थी। तो कई कारण होने चाहिए ऐसे पलटने के लिए। तो अभी पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई कारण अभिषेक के साथ नहीं है कि अभिषेक सत्ता के केंद्र में हो और वो, तो जब इस तरह की पलटीबाजी होगी तो मुश्किल से कितने लोग जाएंगे, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग जा सकते हैं। ममता बनर्जी की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन एक परसेप्शन जनता के बीच में जरूर जाएगा, कमजोर जरूर होगी ममता, सत्ता पर कोई असर नहीं पड़ सकता। इसीलिए ममता हो सकता है कि उनको भाई तुम्हारा नंबर नहीं, लेकिन तुम जिन लोगों के भरोसे उड़ रहे हो तो उनके पर कतर करके ममता उनको संदेश देना चाह रही कि कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। चलिए, धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपका। तो सिलसिलेवार तरीके से हम लोगों ने आपको बताने की कोशिश की कि आखिर बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और क्यों ठीक नहीं चल रहा है उसको भी हम लोगों ने आपको समझाने की कोशिश की। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, राय अपनी जरूर दें। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।